वन हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ नवंबर महीना आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। और ये रीडिंग होने वाली है मेष राशि एरीज साइन के लिए। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, डाइवोर्सी हैं, सिंगल हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो देखते हैं हमारी मेष राशि एरीज साइन स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, the tower, the moon and underneath है यहाँ पे the emperor। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। आपकी एनर्जीज भी और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी भी एनर्जीज, या फिर आपके जीवन में जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी। और उसके बाद हम देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, ये हम देखेंगे। ओके, कार्ड शफलिंग आपको बोर करती है तो यहाँ से आप अपनी रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। And 3 more time। थैंक यू टैरो। हमारी मेष राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ नवंबर रिलेशनशिप एंड पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहने वाला है ये हम देखते हैं। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके लिए यहाँ पे इस समय ये कहा जा रहा है, या तो आप किसी रिश्ते से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे। कोई सच्चाई हो सकती है, या फिर सामने वाले के प्रति कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है, या फिर आपके बारे में सामने वाले को पता चल गया, वो भी जानते हैं। तो उस चीज से ना आप अपने आप को एक ऐसे मोड में लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो जैसे कि आप भाग रहे हो, किसी चीज के सामना करने से भाग रहे हो। ये सामना ये भी हो सकता है, जैसे आपके रिलेशनशिप में मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे आपके लिए जो भी कार्ड्स आए हुए हैं एक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चेंज कोई ऐसी चीज है जिसका सबसे ज्यादा जो रोल है वो आपके ही लिए है, मतलब आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। लाइक इसमें ये भी हो सकता है पहली कंडीशन कि आप बहुत कम बोलने वाले पर्सन होंगे, बहुत ही ज्यादा कम। कुछ भी आपके अगेंस्ट हो रहा है या फिर कुछ भी चीजें हो रही है, आप वहां पे सुन के साइलेंट हो जाते हो। ठीक है, पहली ये चीज है। दूसरा, आपको पता भी है कि वो कौन से लोग हैं जो कि आपके लिए अच्छी चीजें नहीं चाहते हैं, आपको लाइफ में अच्छे से ग्रोथ नहीं होने देना चाहते हैं, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इन सारी चीजों को जानने के बाद भी आप साइलेंट हो, मतलब हर एक चीज पता होने के बाद भी आप बोल नहीं रहे हो। वो कहते हैं ना कि अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, चीजों को जानबूझकर सब कुछ वैसे ही चलते दे रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहे हो तो आपकी लाइफ में इस समय एक चेंज है, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव है। द टावर का कार्ड है, एक बहुत बड़ा चेंज। ये वो रिश्ता हो सकता है जिस रिश्ते में हर एक चीज जानते हुए भी, हर एक चीज गलत होते हुए भी आप उस चीज का साथ दे रहे हो। आपके साथ या तो कुछ गलत हो रहा है, आपके लोग नहीं सुन रहे हैं, आपके साथ कुछ न्याय ना करके अन्याय चीजें हो रही हैं, तो उसको आप
मतलब एक्सेप्ट करते जा रहे हो अपनी ही गलती को मान के, अपनी ही चीज़ों को। या तो सामने वाला आपके लिए ऐसा कर रहा है, आप जिसके साथ हो, जैसे कोई आपका रिश्ता है, सपोज दैट आप एक रिलेशनशिप में, आप मैरिड पर्सन हो, ठीक है, और सामने वाले आपके लिए वो हर एक चीज़ कर रहे हैं जो गलत है, मतलब बिल्कुल गलत है। आप सब कुछ जानते हुए भी उस चीज़ को फेस कर रहे हो और उसके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ें, आपका वहाँ पे हक, उसके लिए नहीं लड़ रहे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है अगर ऐसी चीजें हैं तो वो उस चीज से आपको या तो कट ऑफ बनाना है, अपनी चीजों को रखनी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक वो चीजें आपसे इस समय चेंज कर दी जाएंगी। ऑटोमेटिक डिवाइन नेचर आपसे वो चीजें चेंज ही करा देगा। आप करो, आपको मौका मिल रहा है, अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक डिवाइन यूनिवर्स वो चीजें आपसे छीन लेगी। ठीक है, ये चीजें छीनना इन द सेंस सेपरेशन हो सकता है, अलगाव हो सकता है, वो सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे और भी है कि अगर आप किसी के साथ कुछ हाइड कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम दिक्कत में है और रुकावटें आ रही हैं, चीजें स्मूथली नहीं बढ़ रही हैं, तो आप उस चीज को खुल के बोलो, चीजों को हाइड नहीं करो, चीट नहीं करो, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत करेंगी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सिचुएशन अगर डिसबैलेंस हो रही है, जैसे कि ये भी हो सकता है आपके साथ, आप अपने करियर को बहुत ज्यादा टाइम देते हो, अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा उधर, तो यहाँ पे डिसबैलेंस चीजें हो रही हैं। होता है ना कि हम एक ही जगह पे अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। जैसे कि अपने वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो फैमिली पे ध्यान नहीं देंगे तो उधर चीजें बिगड़ेंगी, या फिर फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं तो वर्क पे ध्यान नहीं देंगे तो उधर चीजें बिगड़। इसीलिए चीजों को इक्वल करके चलो, मतलब टाइम सबको दो, सबको, वर्क को अपने टाइम पे, फैमिली को अपने टाइम पे, फ्रेंड्स को अपने टाइम पे, इंजॉयमेंट को अपने टाइम पे, हर एक चीज के लिए एक क्राइटेरिया, एक टाइम बना के सेट करो तो चीजें सही रहेंगी। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, सिचुएशन को, रिश्ते को बैलेंस करो। डिसबैलेंस करोगे तो जो भी चीजें बनने वाली हैं, जो आप बनाना चाहते हो, वो बनती हुई ना करके वो बिगड़ सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बात कर रहा है आप किसी रिश्ते में सेपरेशन में हो, आप ये वो हो सकता है, ये वो लोग हैं जिनकी लाइक का जो रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिड नहीं है, आप अनमैरिड हैं, और आप कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हो किसी के कॉल का, किसी के साथ मीटिंग का, वेटिंग मोड में हो कि यूनियन है कि नहीं है, थर्ड पार्टी अगर है तो वो जानी है कि नहीं जानी है। ये थर्ड पार्टी XYZ कुछ भी हो सकती है, लाइक आपका करियर हो सकता है, सामने वाले का करियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, फैमिली में कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, रुकावटें ला रही हैं। तो इसके लिए आप एक सही समय का वेट कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप वेट करो, ठीक है। आने वाले समय में कुछ चीजें बदलेंगी, जो चीजें रुकावटें आ रही हैं उनके लिए आपको अगर पता चल रहा है तो आप मौन नहीं रहो, चीजों को जानते हुए साइलेंट नहीं रहना, उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप। बात करते हैं उनके लिए जो लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं या फिर जो मैरिड हैं और जिनके जीवन में खुशियां नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बात की, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, ओवरऑल सारी चीजें शायद किसी एक ही इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो यहाँ पे हो सकता है किसी एक ही पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन है। तो यहाँ पे उस चीज के लिए आपको बैलेंस करना है। दूसरी चीज, परिवार को देखते हुए शायद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, बच्चों के लिए टाइम है, हर एक चीज के लिए टाइम है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराशा, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें फील होती हैं, अपने आप को अलोन सा फील कर सकते हो। तो इस समय में ये वाली चीजें आपको फील हो सकती हैं। ये चीज आपको करना क्या है, इसके लिए आपको चीजों को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। वेट नहीं करो कि टाइम आएगा ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी, नहीं, आपको वेट नहीं करना है, अभी से इस चीज के ऊपर आपको वर्क करना है। ओके, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप। कहीं ना कहीं ये उनके लिए बात करूंगी जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में जैसे कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, अप्रोचिंग का वेट कर रहे हो, मैरिज ऑफर का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। तो हो सकता है आपके पास ना ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस लेके चल रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी 1 से 2 ऑप्शन है और आप अभी उससे भी बेहतर की ऑप्शन में बैठे हुए हो। तो अगर ऐसी एनर्जीज है तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि ऑप्शन अगर हम खोजेंगे तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ बेहतर टू बेहतर मिलता ही रहता है। इसलिए जो चीजें मिली हैं उसको ही अच्छा बनाने की कोशिश करिए, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ऑप्शन की वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में डिले हो सकता है,
और डिले की वजह से जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ में आई है वो भी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज से बाहर निकलो। सिंगल की अगर बात की जाए, जो यहाँ पे सिंगल है, तो आपकी, और खास तौर पे ये वो सिंगल जो यूनियन का वेट कर रहे थे, यूनियन, रीयूनियन, सेपरेशन था, वहां से बातचीत का, फिर से रिश्ते में फिर से एक नया मोड, एक न्यू मूवमेंट। अगर इस चीज का सिंगल के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके लिए इस महीने में नए ऑफर हैं, प्रपोजल है और यूनियन भी है, यूनियन, रीयूनियन है, कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट हो सकता है जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी तरफ से हो सकता है। अगर आप किसी को आप अपनी चीजें बताना चाहते हो, कमिटेड करना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो। टाइम आपके लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ट्रू सोलमेट की एंट्री हो रही है। आप किसी की लाइफ में एंटर कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, तो ये चीज आपके लिए इस समय, ये स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में सबसे बड़ा एक बहुत ही गुड न्यूज आपके लिए रहेगा। एक बहुत ही अच्छी, लाइक एक आपके ट्रू काउंटर पार्ट, एक ट्रू सोलमेट आपको मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड और बात करेंगे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर उनकी राशियां आप जानना चाहते हैं तो राशियों की भी मैं बात करूंगी। यहाँ पे राशियां कौन कौन सी हो सकती हैं। वाटर साइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि एंड कर्क राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई, मिथुन राशि की एनर्जीज है, कुंभ राशि है, मेष राशि, अगर आप मेष हैं तो मेष की भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, धनु राशि एंड वृषभ राशि और साथ में कन्या राशि। ये एनर्जीज काफी स्ट्रांग हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके करियर से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फाइनेंस में क्या कुछ है इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। जिनके पास कोई जॉब नहीं है या फिर आप एक स्टूडेंट्स हैं और आपने कोई एग्जाम्स दिए हैं या फिर आपका कोई पेपर है, तो आपके लिए काफी अच्छी चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जाम्स भी आपके अच्छे होंगे, आपने जो मेहनत किया उसका आपको, जिस हिसाब से मेहनत किया उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके हाथ में इस समय जॉब आ सकती है और काफी अच्छी स्टार्टिंग होगी आपके जॉब में, सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ये फर्स्ट जॉब हो सकती है, आप फर्स्ट टाइम सिलेक्टेड किए जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका होगा। यहाँ पे है थोड़ा सा कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड अगर कुछ सोच रहे हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं या फिर कैसे कहीं पे आपको किसी को देने हैं या फिर आप कोई बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे उस चीज से रिलेटेड पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जांच करके, चेकआउट करके तभी इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं, जा सकते हैं, फंस सकते हैं। अगर किसी को सपोज दैट आप पैसे दे रहे हो कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि आपके ये पैसे अगर गए तो मिलेंगे आपको बहुत डिले, लाइक काफी टाइम, जो आप एक्सपेक्ट करके दे रहे हो, जो बात करके दे रहे हो उससे काफी डिले हो सकता है। ओके, ये भी चीजें यहाँ पे। पास्ट में अगर आपने कुछ लॉस किया था, आपने बहुत बड़े लेवल पे लॉस किया था, चाहे किसी की हेल्थ से रिलेटेड आपके घर के पैसे खर्च हुए थे या फिर कहीं किसी को देने की वजह से या फिर कुछ भी गलत चीजों में पैसे खर्च हुए थे, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा भी उसको रिकवरी में समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो रिकवर होगा कि नहीं होगा, कब तक आएगा, तो उसमें आपको एक्सपेक्टेशन रखना है, उसके लिए प्रयास करते रहिए, वो रिकवर होगा लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। ओके, आपके लिए इस समय करियर से रिलेटेड यात्राएं बहुत हैं, आप जो भी यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और थोड़ा सा सोच समझ के डील करिएगा, क्योंकि चीजें कुछ और कही जाएंगी और आपके साथ होगा कुछ और। तो इसीलिए कुछ भी करिएगा अपने वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मिसिंग चीजें दिखाई दे रही है, कुछ धोखा हो सकता है आपके साथ, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। एंड आपके लिए ट्रैवलिंग है इस महीने, मिली जुली ट्रैवलिंग है, मतलब रिलेशनशिप से भी रिलेटेड आप ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करियर से भी रिलेटेड ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ट्रैवलिंग काफी अच्छी रहेगी, घूमते फिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कई जगह आपकी ट्रिप भी बन रही है, विद फैमिली, इंडिविजुअल आप जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस। इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने इस आने वाले टाइम को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, रीडिंग आपकी करेंगे क्लोज। ठीक है, यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है अगर आपकी कोई बहुत बड़ी विश है तो एंजल आपको कह रहे हैं कि ये साल 2023 जाते जाते हो सकता है आपकी वो विश पूरी कर दे। जैसे कि हमारे पास जो टाइम अभी है हमारा ये नवंबर मंथ एंड दिसंबर, तो इन दो
मंथ्स में हो सकते हैं आपकी बहुत बड़ी कुछ विश पूरी हो, और ये 2023 आपकी विश फुलफिलमेंट करके जाते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम। अगर आप अभी कुछ बहुत बड़े लेवल पे करने के बारे में सोच रहे हैं तो एंजल कह रहे हैं कि ये आपके लिए सही समय नहीं है, अभी थोड़ा रुक जाइए, जब भी आपके लिए सही टाइम होगा तो उस टाइम पे आपकी चीजें हो जाएंगी। न्यू कुछ स्टार्टअप करने के बारे में भी मत सोचिए, खास तौर पे अपने करियर से रिलेटेड, अपने व्यवसाय से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। हर एक वर्क के लिए, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो चीजें आपकी ऑटोमेटिक होती हुई दिखाई देंगी। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे फॉरगिवनेस। पास्ट में या फिर अभी प्रेजेंट में कुछ भी चीजें आपके साथ ऐसी होती हैं जो चीजें आपको बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज दे देती हैं, तो एंजल यहाँ पे कह रहे हैं उस चीज को एट अ टाइम, उस चीज में जो भी आपको सही गलत लगा उसको फिल्टर करो, अपने ऊपर उसे अप्लाई करो, और जो गलतियां की हैं उसे सीखो, उसको लाइफ में फिर से दोबारा अपने ऊपर अप्लाई मत करो। ये आपको सीख दी जा रही है। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या फिर पहले से है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।